नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अंश म्यूजिक क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग नाद के बारे में जाने थे। नाद से संबंधित कुछ चीज़ें और थी जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, तो आइए उसको समझते हैं। क्लास शुरू करें इससे पहले मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि कृपया हमें अप्रिशिएट करें, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कि नाद। मतंग मुनि जो है के अनुसार नाद 5 प्रकार का कहा गया है। मतंग मुनि जी 5 प्रकार का नाद बताते हैं। कैसा? तो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, व्यक्त, अव्यक्त और कृत्रिम। जिसमें बताते हैं कि सूक्ष्म नाद जो है गुहावासी यानी कि नाभि में हमारे स्थित है। सूक्ष्म नाद हमारे नाभि में है। और अति सूक्ष्म जो है नाद वो हृदय में वास करता है। व्यक्त नाद जो है वो हमारे कंठ में वास करता है। अव्यक्त नाद जो है हमारे तालु में वास करता है। और कृत्रिम जो है उसको मुख का आश्रय प्राप्त है। ऐसी बात जो है किसने कही है? मतंग मुनि ने कही है। वहीं सारंग देव जी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट और कृत्रिम मानते हैं। जिसको मतंग जी ने व्यक्त अव्यक्त कहा है, उसी को सारंग देव जी ने पुष्ट और अपुष्ट कहा है। ठीक है, ये प्रश्न बनते हैं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। पंडित अहोबल के अनुसार हृदय के ऊपरी भाग में 3 नाड़ियां हैं। उनमें ही सम्मिलित तिरछी गई हुई 22 नाड़ियां और हैं। इन्हीं 22 नाड़ियों से 22 ध्वनियां या यूं कहिए 22 श्रुतियां उत्पन्न होती हैं। यानी कह रहा है कि पंडित अहोबल जी बताते हैं कि हृदय के हमारे ऊपरी भाग में 3 नाड़ियां हैं। इनमें ही सम्मिलित, इनसे मिलते हुए तिरछी गई हुई 22 नाड़ियां और भी हैं। इन्हीं 22 नाड़ियों से 22 ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, या यूँ कहिए कि 22 श्रुतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है। मानव देह में नाद की उत्पत्ति के मुख्य 5 स्थान माने गए हैं। मानव शरीर में नाद उत्पत्ति के मुख्य 5 स्थान माने गए हैं, और वो है नाभि, हृदय, कंठ, मस्तक और मुख। पाणिनि के अनुसार ये स्थान 8 हैं: हृदय, कंठ, मूर्धा, जीवामूल, दांत, नाक, होंठ और तालु। पाणिनि जी नाद उत्पत्ति के 8 स्थान मानते हैं। अब आगे एक नई चीज़ ये है कि प्रमुख चक्र एवं उनसे संबंधित देवी देवता। ठीक है। हृदय स्थित अनाहत चक्र में वायु और अग्नि के संयोग से आहत नाद उत्पन्न होता है। यानी कि हमारे हृदय में स्थित अनाहत चक्र में वायु और अग्नि जब मिलते हैं, इनका संयोग होता है, तो उससे आहत नाद उत्पन्न होती है। अग्नि तथा वायु के संयोग से ही आकाश में इन 7 स्वरों का आविर्भाव हुआ। प्राचीन वेदानुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ठीक है। हमारा प्राचीन वेद कहता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तथा उन चक्रों को ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन चक्रों को ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इन्हीं 7 चक्रों से 7 स्वरों का आविर्भाव हुआ। 7 चक्र उत्पन्न हुए। ये 7 चक्रों से संबंधित देवी देवता का वर्णन इस प्रकार है। क्या है? तो ये आपका चक्र है, और ये स्वर हैं, और ये इसके देवी देवता हैं। तो मूलाधार चक्र जो है, जो हमारा मूलाधार चक्र है, इसका सा से रिलेशन है, और इसके देवता जो हैं वो हैं गणेश। स्वाधिष्ठान चक्र रे, और इसके देवता ब्रह्मदेव एवं सरस्वती जी। नाभि चक्र जो है इसका संबंध ग से है,
और इसके देवी देवता जो है लक्ष्मी नारायण है। अनहद चक्र जो है इसका संबंध माँ से है और इसके देवी माता दुर्गा हैं। विशुद्धि चक्र जो है इसका संबंध पार्श्वर से है और इसके देवी देवता राधा कृष्ण हैं। और आज्ञा चक्र धा जिसके जीसस मैरी हैं और सहस्त्रार चक्र यानी कि इसका संबंध मी से है और इसकी देवी देवता आदि शक्ति हैं। तो ये प्रश्न इससे आते हैं तो इसको याद रखिएगा आप। और नाद से वर्ण बनता है, वर्ण से पद बनता है और पद से वाणी की अभिव्यक्ति होती है। वाणी से ही सारा व्यवहार चलता है यानी कि हम वाणी बोलते हैं और इसी से हम संपूर्ण जीवन को जीते हैं, हमारा सभी व्यवहार चलता है। अतः संपूर्ण जगत नाद के ही क्या है, अधीन है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।